देखिए बहुत बड़ी बात है जी कि हम नीतीश कुमार जी ने एनडीए के नेता के तौर पे उनके नाम का प्रस्ताव किया और हम लोग ने सबने समर्थन किया। सम्राट चौधरी जी बिहार को आगे बढ़ाएंगे, नीतीश कुमार के सपनों का बिहार और नरेंद्र मोदी के सपनों के बिहार को बनाएंगे। इस तरीके से इतना लंबा समय से जो अटल जी का सपना कहा जा रहा था कि पूरा हो जाएगा, बीजेपी का सीएम बनेगा, वो सपना पूरा के भी सीएम है, एनडीए के भी सीएम है, जदयू के भी सीएम है, लोजपा के भी सीएम है। यादव ने कहा कि हमारे पाठशाला से ही तो निकले हैं। उनकी पाठशाला क्या होती है, कैसे ट्रेनिंग यहीं से हुआ था, आपके पाठशाला हमारे पाठशाला से निकले थे। अरे उनकी पाठशाला में तो चारा चोरी सिखाया जाता है। हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता शाहनवाज बच्चन जी। आज एक बड़ी ऐतिहासिक पल है आप लोगों के लिए भी और ख़ास तरीके से भावुक पल भी है, क्योंकि 20 सालों देखिए बहुत बड़ी बात है जी कि हम नीतीश कुमार जी ने एनडीए के नेता के तौर पे उनके नाम का प्रस्ताव किया और हम लोग ने सबने समर्थन किया। सम्राट चौधरी जी बिहार को आगे बढ़ाएंगे, नीतीश कुमार के सपनों का बिहार और नरेंद्र मोदी के सपनों के बिहार को बनाएंगे, विकसित राज्य बनाएंगे। जिस तरीके से इतना लंबा समय से जो अटल जी का सपना कहा जा रहा था कि पूरा हो जाएगा, बीजेपी का सीएम बनेगा, वो सपना पूरा के भी सीएम है, एनडीए के भी सीएम है, जदयू के भी सीएम है, लोजपा के भी सीएम है, पूरे एनडीए के सीएम है और ऐसे तो पूरे बिहार के सीएम हैं। राजद वाला भी अपना माने। हाँ, वो भी कह रहे हैं कि हाँ हमारे यहाँ से आप लोग को कोई कैंडिडेट नहीं मिला, तो हमारा ही कैंडिडेट आप लोग को मिल गया जो हमारे पार्टी। उनके यहाँ तो परिवार का कैंडिडेट होता है, लालू जी नीति के यहाँ तो परिवार ही होता है, उसके अलावा कहाँ। तेजस्वी यादव ने कहा कि हमारे पाठशाला से ही तो निकले हैं। उनकी पाठशाला क्या होती है, कैसे ट्रेनिंग यहीं से हुआ था, आपके पाठशाला हमारे पाठशाला से निकले थे। अरे उनकी पाठशाला में तो चारा चोरी सिखाया जाता है। चलिए नीतीश मॉडल पे ही बिहार अब। हाँ जी, हाँ जी, सपोर्ट किया है। नीतीश कुमार जी ने प्रस्ताव किया है और सब ने मिलकर उनका साथ दिया है। नीतीश कुमार के कामों को आगे बढ़ाएंगे और नरेंद्र मोदी के सपनों का विकसित बिहार बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री आज एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है आप लोग के पास। वो गए तो कैसा लग रहा है? देखिए नीतीश कुमार जी जहाँ भी रहे, हमने केंद्र में भी उनके साथ काम किया, राज्य में भी काम किया, बेहतरीन इंसान है, उनके काम को भुलाया नहीं जा सकता। जहाँ उनके जाने का एक तरह जिम्मेदारी उन्होंने दी है, उसका दुख भी है, लेकिन इस बात की खुशी है कि उन्होंने जो उत्तराधिकारी एनडीए का चुना है वो बेहतरीन काम करने वाला व्यक्ति है, जिसको सम्राट चौधरी। बड़ी चुनौती भी है आप लोग के पास है, क्योंकि अब तक जेडीयू के पास एक तरीके से है तो कमान थी, लेकिन अब बीजेपी का डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है सीएम से, तो चुनौती तो है आप लोग के पास एक बड़ी। कोई देखिए चुनौती तो बिहार के विकास की है, बिहार के पलायन रोकने की है, बिहार में उद्योग लगाने की है, बिहार में रोजगार देने की है, यही चुनौती है। मैंडेट तो इसलिए थोड़ी मिला है कि रोड बिजली पानी, ये तो पहले ही पूरा हो गया। अब बिहार को विकसित बिहार बनाने के लिए मैंडेट मिला है, उसको पूरा करेंगे। आप जब उद्योग मंत्री थे तब लगातार इंडस्ट्री का यहाँ पर अभी भी होगा। अब क्या लग रहा है, अब तो आप लोग होगा कनेक्शन हो गया, तो अब डायरेक्ट होगा कंपनी आएगी अब बिहार में। अरे आज तो ही शुरुआत हो गया है। झगड़ा मत कीजिए, इसीलिए मैं रुका, वाइट इसलिए किया। नो झगड़ा, कोई बाहर से अतिथि आए, उम्र में बड़ा। देखिए किस तरीके से 21 वर्षों बाद बीजेपी का अपना सीएम बना है। कई तरह की चर्चा है, साजिश हुआ, तमाम चर्चा हो रही। आरजेडी भी तंज कस रहा है, अपना सीएम नहीं मिला, हमारे ही पाठशाला से निकले हुए हैं। लेकिन शाहनवाज हुसैन जो बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, एक तरीके से कहे पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के सरकार में मंत्री रहे, उन्होंने साफ साफ कह दिया नीतीश का मॉडल ही चलेगा। आखिर में जो लोग कह रहे हैं हमारे पाठशाला से, उनके पाठशाला से तो परिवारवाद है, जंगल राज वाले लोग हैं। आखिर में अब विकास की नई धारा होगी। ऐसे में देखना होगा कि जो तमाम जो अटकलें लगाई जा रही है नीतीश मॉडल को लेकर के, सम्राट उसी मॉडल पे बिहार को आगे बढ़ा पाएंगे या इसके इतर बिहार नए रास्ते को बदलाव की तरफ जाएगा। NBC 24 के लिए पटना से कृपा शंकर।